हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज सीकर चैनल। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 3 to 5 ऑफ आईपीसी। सेक्शन 3 ऑफ आईपीसी क्या कहता है? पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। एनी पर्सन लाइबल by any Indian law to be tried for an offence committed beyond India shall be dealt with according to the provision of this code for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India। सेक्शन 3 ये कहता है, अगर कोई इंडियन सिटीजन फॉरेन कंट्री में जाकर कुछ क्राइम कमिट करता है तो उसे उसी तरीके से पनिशमेंट दी जाएगी जैसे कि उसने ये एक्ट इंडिया में कमिट किया हो। सेक्शन 3 और 4 बात करते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन के बारे में। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि सेक्शन 2 बात करता है इंट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन के बारे में। सेक्शन 3 और 4 क्लियरली इस बात को कहते हैं, द इंडियन क्रिमिनल कोर्ट्स हैव जुरिडिक्शन ओवर द सिटीजन ऑफ बोथ विद इन एंड बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया। अगर कोई फॉरेनर या कोई इंडियन अगर कोई क्राइम कमिट करता है, चाहे वो फॉरेन कंट्री में हो या फॉरेनर इंडियन कंट्री में अगर कोई क्राइम कमिट करता है तो इंडियन जुरिडिक्शन, इंडियन कोर्ट के पास जुरिडिक्शन है कि उस अफेंस को ट्रायल किया जाए। बट फ्रेंड्स, नॉर्मली ऐसा नहीं होता। नॉर्मली जो कंट्री होती है वो खुद के ही सिटीज़न को पनिश कर सकती है, दूसरे सिटीज़न को पनिश या एक्स्ट्रा दूसरे की बाउंड्री में जाके किसी को क्राइम के लिए सज़ा नहीं दे सकती है। Ordinarily, the courts of the country have intra-territorial jurisdiction and the laws of a country can be operative only within its territory because no state can allow another state to exercise power of government within its territory। कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी कंट्री ये नहीं चाहेगी कि कोई दूसरी कंट्री आके उसकी पावर हमारी कंट्री में चलाए। फ्रेंड्स, आर्टिकल 245 सब क्लॉज 2 कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है, नो लॉ मेड बाय पार्लियामेंट शैल बी डीम्ड to be invalid on the ground that it would have extraterritorial operation। कोई भी लॉ अगर पार्लियामेंट में बनाया जाता है सिर्फ उसे इस ग्राउंड के ऊपर रिजेक्ट या इनवैलिड करार नहीं दिया जाएगा कि वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन क्या को इफेक्ट करता है। फ्रेंड्स, सेक्शन 3 बात करता है, अगर कोई क्राइम कमिट करता है फॉरेन कंट्री में इंडियन सिटीजन तो हम उसे पनिश कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, if an Indian commits an adultery in England, which is not an offence in that country but is an offence in India, he may be prosecuted in India। अगर कोई इंडियन सिटीजन फॉरेन कंट्री में जाके अडल्ट्री कमिट करता है तो वो हो सकता है कि इंग्लैंड में, अमेरिका में वो अडल्ट्री ये क्राइम ना हो, बट जब वो इंडिया आएगा तो इंडियन कोर्ट उसे प्रोसिक्यूट करेगी, उस पर ट्रायल चलाएगी अडल्ट्री का, बिकॉज अडल्ट्री इज़ एन अफेंस इन इंडिया। बट लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है कि उसने अडल्ट्री को सेट असाइड कर दिया है। अडल्ट्री का जो क्रिमिनल सेक्शन था 497 उसे सेट असाइड कर ये बात कही है कि अब ये ओनली ये ग्राउंड हो सकता है डाइवर्स के लिए। फिर एक केस हुई थी समरुद्दीन वर्सेस असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट। इस केस में क्या हुआ था, केरला हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई थी और कहा गया था कि क्राइम कमिट हुआ है फॉरेन कंट्री में, तो आप क्या कीजिए, आप पुलिस को डायरेक्शन दीजिए कि वो इस क्राइम के बारे में इन्वेस्टिगेट करे और इसके ऊपर चार्जशीट फाइल करे। बट कोर्ट ने ये कहा कि जो एक्शन हुआ है, जो फॉरेन कंट्री में जो एक्शन हुआ है वो हमारी कंट्री का उससे कोई नाता नहीं है, इससे फॉरेन कंट्री के लोग अफेक्ट होते हैं। ये जो कोर्स ऑफ एन एक्शन था, कोर्स ऑफ एक्शन फॉरेन कंट्री में हुआ है, इंडियन कंट्री में नहीं हुआ। इसलिए ये कहकर केरला हाई कोर्ट ने उस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 4 ऑफ आईपीसी। सेक्शन 4 ऑफ आईपीसी ये कहता है, द प्रोविजन ऑफ दिस कोड अप्लाई ऑल्सो टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय एनी सिटीजन ऑफ इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, एनी पर्सन और एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया wherever it may be, any person in any place without and beyond India committing offense targeting a computer resource located in India। सेक्शन 4 आईपीसी का ये कहता है, ये भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन के बारे में बात करता है। जो भी इंडियन सिटीजन फॉरेन कंट्री में जाके क्राइम कमिट करेगा उसे इंडियन कोर्ट ट्रायल कर सकती है, उसके ऊपर मुकदमा चला सकती है। फिर इसके बाद में से सब क्लॉज 2 बोलता है सेक्शन 4 का कि अगर
हमारे इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में अगर कोई शिप एयरक्राफ्ट रजिस्टर है, अगर उसके ऊपर कुछ क्राइम कमिट होता है, उसके रिलेटेड कुछ क्राइम कमिट होता है, चाहे फिर वो शिप जहाँ कहीं भी हो, इंडिया की बाउंड्री में हो या फॉरेन कंट्री में हो, तो इंडियन कोर्ट के पास अथॉरिटी है, इंडियन कोर्ट कॉम्पिटेंट है उसके ऊपर मुकदमा चलाने के लिए। फिर क्लॉज 3 सेक्शन 4 का ये कहता है कि अगर हमारे कंप्यूटर रिसोर्स के साथ अगर छेड़छाड़ की गई साइबर क्राइम के अंडर, हम उसे आईटी एक्ट के अंडर हम उस पर ट्रायल चला सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेक्शन 4 का एक एग्जांपल है दिया गया है, ए हु इज़ ए सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट्स ए मर्डर इन युगांडा, ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ मर्डर इन एनी प्लेस इन इंडिया इन विच ही मे बी फाउंड। अगर इंडियन सिटीजन कोई है, अगर उसने फॉरेन कंट्री में जाके युगांडा में जाके क्राइम कमिट किया है, जब भी वो वापस इंडिया में आएगा, जब भी वो जहाँ भी इंडिया में मिलेगा, तो इंडियन कोर्ट कॉम्पिटेंट है उसके ऊपर ट्रायल चलाने के लिए। इस तरह से वो गिल्टी प्रूव होगा और उसे मर्डर के लिए उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, सेक्शन 5 ऑफ आईपीसी। सेक्शन 5 क्या कहता है? नथिंग in this act shall affect the provision of any act for punishing mutiny and desertion of officers, soldiers, sailors or airmen in the service of the government of India or the provision of any special or local law। सेक्शन 5 ऑफ आईपीसी ये कहता है कि जो हमारे सोल्जर्स हैं, जो हमारे मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, जो हमारे एयरक्राफ्ट, आर्मी, नेवी, जो हमारी मिलिट्री है, उसके ऊपर हम ये आईपीसी लागू नहीं होगा। उनके लिए लोकल लॉज बनाए गए हैं, उनके लिए स्पेशल लॉज बनाए गए हैं। उन्हीं के अंडर अगर वो कुछ क्राइम कमिट करते हैं तो उन्हें उन्हीं के अंडर में ट्रायल किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था सेक्शन 5। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे नॉलेज सीकर, तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।